हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शबीना, मैं एक बीएमएस डॉक्टर हूँ। मैं इस प्रोफेशन में 25 साल का एक्सपीरियंस है। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद आपके जहन में कई सवाल आते हैं कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं। वीडियो में क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ से परहेज़ करना है, आपको इस बारे में बताएंगे। अगर आपका पहले से पास हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, थायराइड की या डायबिटीज़ की, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बताइए। आप किसी तरह की किसी मेडिकेशन पे हैं या किसी दवाइयों से या किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, तो डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म करिए। प्रेगनेंसी में आपका प्रोजेस्टेरोन बहुत हाई और इम्यून सप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कम से कम आप ये करिए कि बाहर की चीज़ें ना इस्तेमाल करें। जो बनाएं वो साफ़ और पूरी तरह से पका हुआ खाना हो, और पूरी तरह से पका हुआ खाना हो। अगर आपको नॉनवेज की आदत है, अगर आपको नॉनवेज अच्छा लगता है, तो इससे परहेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये कोशिश करें कि ये पूरी तरह से पका हो। आधा पका गोश्त भी आपको नुकसान कर सकता है। अंडा भी आप खा सकते हो। अंडा एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हाँ, हाफ़ फ्राई आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आप इसको जब भी लेंगे, ये पूरा पका हुआ ही होना चाहिए। दूध के लिए भी ये है कि दूध भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग कच्चे दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो कच्चे दूध से बचना है। आपको दूध एकदम अच्छा खौलाया हुआ, पकाया हुआ होना चाहिए। और मछली, कुछ लोग मछली के बारे में भी सवाल करते हैं कि मछली खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो हर मछलियों में मर्क्यूरी नहीं पाया जाता, लेकिन जिस मछली में मर्क्यूरी होता है, वो आपके बच्चे के दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। लेकिन हमारे तो इस तरह का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिससे हम पता कर पाएँ कि किस मछली में मर्क्यूरी है, किस में नहीं है। तो एहतियातन अगर 3 से 4 महीना अगर आप मछलियों को छोड़ दें, तो बहुत ही अच्छा होगा आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। हरी सब्जियों में खाने में कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूट्स खाने में, सिट्रिक फ्रूट्स खाने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, नींबू अगर आप ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पाइनएप्पल लेते हैं, मतलब अनानास, तो अनानास के अंदर ये होता है कि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी टेम्परेचर जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है, तो पाइनएप्पल से आप परहेज़ करिए। यही बात पपीते के लिए भी आती है, लेकिन पपीता अगर पूरी तरह से पका हो तो ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन हाँ, अगर कच्चा पपीता है तो भी उसके लिए इसी तरह होता है कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, जो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जो आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो पपीता को भी थोड़ा, कच्चे पपीते को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। कुछ लोगों में ये होता है कि बनाना की एलर्जी होती है, उनको पता नहीं होता है, तो उस वक़्त तो कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, लॉन्ग टर्म में ये जाके आपको दिक्कत कर सकता है। तो अगर किसी को बनाने की एलर्जी है, तो वो बनाना ना इस्तेमाल करें। और खजूर के बारे में लोग बहुत सवाल करते हैं। खजूर तो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, इलेक्ट्रोलाइट उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन खजूर को हमेशा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। 1 या 2 खजूर ही लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके अंदर एक लैक्टेक्स नाम का एंजाइम होता है, जो आपके पेन को बढ़ा सकता है। इसकी वजह से इसको भी लें तो बहुत एहतियात के साथ, 1 या 2, इससे ज़्यादा ना लें। और बहुत से लोगों को होता है स्मोकिंग। हम जिस माहौल में रहते हैं, वहाँ पर औरतें सिगरेट का इस्तेमाल तो बहुत कम करती हैं, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, लेकिन इनमें ये होता है, पैसिव स्मोकिंग भी नुकसानदेह होती है। जैसे आप जिसके साथ रह रहे हैं, अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, तो वो स्मोक भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो ऐसे जो हमारे साथ रह रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए कि स्मोकिंग प्रेग्नेंट औरत के सामने ना करें। अल्कोहल, बहुत से लोगों को अल्कोहल की भी आदत होती है। हमारे समाज में तो अल्कोहल औरतें मर्दों के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम लेती हैं, लेकिन अगर कोई ले रहा है तो उसको छोड़ देना बेहतर है। ये अच्छा नहीं है बच्चे की ग्रोथ के लिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी होती है, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स भी छोड़ दें, क्योंकि उसमें हाई ग्लूकोज़ होता है, और ये शुगर आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके लिए आपको इसको भी अवॉइड करना चाहिए। आप या आपका कोई भी इस सफ़र में है, तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ मिलती रहे। आपके कंसर्न और कमेंट के लिए ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।